दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आरंभ है। मृत्यु के बाद दुराचारी आत्माओं को यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 13 दिन बाद पिंडदान से एक नया शरीर प्राप्त कर आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। पापी आत्माओं को यमदूत अपने कठोर फारस में बांधकर धारदार हथियार से मारते हुए दक्षिण की ओर ये मार्ग पर खींचते हुए ले जाते हैं। पापी आत्माओं के लिए यमलोक का मार्ग बहुत ही दुर्गम और कष्टदायी होता है, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए यही मार्ग सुगम और आनंददायक होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसे पापी आत्मा अपने पैरों से चलते हुए लगभग 1 साल में पूरा करती है। यमलोक की इस यात्रा के दौरान आत्माओं को अलग अलग 16 नगरों से गुजरना पड़ता है। ये 16 नगर आत्माओं को भयंकर कष्ट देने के लिए बनाए गए हैं। जिस आत्मा ने जैसे पाप कर्म किए होते हैं, उसे उस नगर में उतना ही कष्ट भोगना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि यम मार्ग में मिलने वाले वे 16 नगर कौन से हैं, किस नगर को पार करने में कितना दिन लगता है और किस नगर में आत्मा को क्या कष्ट दिया जाता है। इसके साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि आत्मा एक दिन में कितने कदम चलेगी, कितनी दूरी तय करेगी, क्या खाएगी और कहाँ रुककर विश्राम करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल फिल्म फ्रेंजी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक के मार्ग पर ले जाते हैं। ये मार्ग कांटों, कीलों, भालों और कठोर पत्थरों से भरा होता है। इन रास्तों पर कहीं आग जलती रहती है तो कहीं सैकड़ों दरारों से भरा एक संकरा रास्ता मिलता है। कहीं भयंकर बिजली गिरती है तो कहीं पिघलते हुए गर्म लोहे पर चल जाना पड़ता है। पापी दुराचारी आत्माओं को इन रास्तों पर बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। पूरे रास्ते भर पापी आत्मा दर्द से चिल्लाती रहती है, लेकिन यमदूत बिल्कुल भी दया नहीं करते, बल्कि वे उस आत्मा को और भी बेरहमी से खींचते लगते हैं। जब कोई पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग पर जाता है तो अत्यधिक गर्मी से उसका शरीर जल जाता है। तकलीफ और भूख से वह इतना कमजोर हो जाता है कि उसका चलना भी मुश्किल होता है। पापी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जानवर काट लेते हैं। चील, कौवा, गिद्ध आदि खतरनाक पक्षी उसके अंगों को काट काट कर खाने लगते हैं, जिससे पापी आत्मा व्याकुल हो जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षी राज गरुड़ को बताया है कि यमलोक और मृत्युलोक के बीच की दूरी 86,000 योजन है। जीवात्मा प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन का मार्ग तय करती है। इस प्रकार यमलोक तक की दूरी आत्मा 348 दिन में पूरी कर लेती है। इस यात्रा के दौरान जीवात्मा स्वामीपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचापुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवातपदपुर, दुखदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताध्यान और बहुभीतरीपुर से होकर गुजरती हैं। ये मार्ग में मिलने वाले ये 16 नगर बेहद खतरनाक और कष्टदायक हैं। इनमें सबसे पहला नगर है सौम्यपुर। इस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गढ़ रहते हैं। यहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है। पापी आत्मा सौम्यपुर पहुंचकर दुख से चिल्लाने लगती है। अपने बच्चों और परिवारजनों को याद करके बहुत रोती है। रोते रोते उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं, जिसके लिए वो भगवान को याद यमदूतों से माफी मांगती है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। परिवारजनों द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान को ग्रहण करके थकान से चूर वह जीव आत्मा करुण विलाप करती है। इस नगर की खूबसूरत हरियाली और पहाड़ देखकर विश्राम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे विश्राम करने नहीं देते और उसे घसीटते हुए दूसरे नगर ले जाते हैं। ये मार्ग में स्थित दूसरे नगर का नाम सौरीपुर है। सौरीपुर के रास्ते में चलते समय यमदूत उसे मृदुलों और भालों से पीटते हैं, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वह चिल्लाने लगता है और अपने पापों को याद करके रोता है।
इस नगर में काल रूपधारी महाभयंकर जगन नाम का राजा राज करता है, जो अपनी इच्छा अनुसार स्थिर और गतिशील रहता है। उसे देखकर जीवात्मा अत्यंत भयभीत हो उठती है और अपने अनिष्ट की शंका से पीड़ित होकर त्रिपक्ष में पृथ्वी पर संबंधियों द्वारा दिए गए जल पिंड को खाकर बिना विश्राम किए दिन रात लगातार चलते हुए तीसरे नगर अर्थात नागेंद्र भवन पहुंचती है। नागेंद्र भवन पहुंचने में आत्मा को 3 माह का समय लग जाता है, जहां उसे महाभयंकर कष्टदायी वन मिलता है, जिसकी पीड़ा से विलाप करती हुई आत्मा यमदूतों से बार बार अपनी मुक्ति की प्रार्थना करती है। यहाँ ये आत्मा अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्य जल को प्राप्त करती है। उसके बाद यमदूत उसे पास में बांधकर दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। चौथे मास में यह पापी आत्मा गंधर्व नगर पहुंच जाती है, जहां की पथरीली और तपती हुई जमीन पे चलते हुए उसके पैर जल जाते हैं। यहाँ आत्मा आराम करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे बिल्कुल भी आराम नहीं देते। चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का भक्षण करके आत्मा शैलागम नामक नगर पहुंचती हैं, जहां उस पर लगातार पत्थरों की बारिश होती है। पत्थर लगने से उसका पूरा शरीर चोटिल हो जाता है। कष्ट में जमीन पर गिरी हुई आत्मा यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती है। तब यमदूत उससे कहते हैं कि जीवित रहते हुए तुमने ज्ञान का मार्ग अपनाया नहीं, ना ही योग या भक्ति के मार्ग पर चले और ना ही अच्छे कर्म किए, तो अब अपने कर्मों के फल भोगो। इस तरह इस नगर के कष्ट भोगते हुए आत्मा अपने सगे संबंधियों के द्वारा दिए गए पिंड खाकर बिना विश्राम किए हुए 5वें महीने में क्रोंचपुर में ले जाई जाती है। इस नगर में आत्मा अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान और घट दान से तृप्त होकर आधे मुहूर्त तक विश्राम करती है और यमदूत उसे विश्राम करने नहीं देते। लेकिन आधे मुहूर्त के बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपते हुए पापी आत्मा उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। इसी नगर में आगे वैतरणी नदी बहती है, जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा मवाद से भरी हुई है। जैसे ही वह पापी आत्मा इस नदी के किनारे पर पहुंचती है, उसे एक नाव दिखती है, जिसे एक कैवट चलाता है। नाव पर सवार नाविक आत्मा से पूछता है कि यदि तुमने पृथ्वी पर गाय का दान किया है तो तुम इस नाव पर बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए योग्य गाय का दान नहीं किया होता, मृत्यु के बाद आकाश मार्ग से चलने वाले दूध उसके मुख से कांटा फंसाकर मछली की भांति उसे खींचते हुए वैतरणी नदी पार कराते हैं। वहां छठे महीने का पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर आत्मा विलाप करती हुई आगे के रास्ते चल देती है। 7वें मास में वह वापपुर को जाती है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाती है। रास्ते में यमदूत उसे फिर से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगो। इसके बाद वह पापी आत्मा उस पुर को पार कर दुखद नगर पहुंचती है, जहां आकाश मार्ग से जाती हुई वह महान दुख प्राप्त करती है। रास्ते में यमदूत उस पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे वह बार बार दर्द से कराहने लगती है। पापी आत्मा यमदूतों से कहती है कि पाप करते समय मेरे सगे संबंधियों ने, मेरी पत्नी या मेरे माता पिता, किसी ने मुझे नहीं रोका। सबने केवल पैसा देखा। वो पैसा मैंने किन गलत कर्मों से कमाया, यह किसी ने नहीं देखा। काश मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस तरह विलाप करते हुए वो आत्मा गलानी से रोती है और पिंडदान को ग्रहण कर मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यमदूत पापी आत्मा को लेकर 9वें मास में नाना क्रंदपुर पहुंचते हैं। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर आत्मा बहुत दुखी होती है। दूसरों को रोता हुआ देख उसे एहसास होता है कि यह लोग उसके जीवन जैसे अंगीनत आत्माओं से भरा है, जो वहां अपने कर्मों का दंड पाने आए हैं। पापी आत्मा भी अपने कर्मों को सोचकर आत्मग्लानि से भर जाती है, लेकिन यमदूतों से प्रश्न भी करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं तो अगले जीवन में वो याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि अगर याद रहेंगे तो मनुष्य गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत उसे बताते हैं
कि इसीलिए जीवन में मनुष्य को कष्ट दिए जाते हैं ताकि भगवान की शरण में आ सके, धर्म ग्रंथों की सीख को अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा करने के अतिरिक्त उस समस्या से निकलने का गलत मार्ग अपनाता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर पाप आत्मा उस पुर को छोड़कर 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतुत भवन नामक नगर पहुंचती है। वहां पुत्र आदि से पिंडदान और जल आदि प्राप्त करने के बाद आत्मा सुखी नहीं होती। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और वहां भी पुत्र आदि के द्वारा दिए हुए एकादश पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। ये नगर जीवों को डराने वाले बादलों से भरा हुआ है। वहां प्रेतों को दुख देने वाला घनघोर वर्षा होती है। डराने वाली भयंकर बिजली गिरती है। डरी हुई आत्मा को यमदूत और भी डराते और मारते हैं। पाप आत्मा दुखी होकर सर्जनों द्वारा दिए गए मासिक पिंड खाती है, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटती। भूख से पीड़ित आत्मा चिल्लाकर जोर जोर से विलाप करती है, लेकिन यमदूत उसकी एक नहीं सुनते और उसे घसीटते हुए मार्ग पर आगे ले जाते हैं। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव चिटांड नामक नगर पहुंचता है। इस नगर में हिम से भी 100 गुनी अधिक ठंड पड़ती है, जिससे उसके हाथ पैर ठंड से जकड़ जाते हैं। उससे चला नहीं जाता, वह बार बार गिर पड़ता है। ठंड से दुखी तथा भूख से पीड़ित वह जीव उस आशा से दसों दिशाओं में देखता है कि शायद कोई उसके नाते रिश्तेदार हों जो उसके दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है कि तुम्हें इस ठंड से मुक्ति मिले। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह जीव धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहु भीतरपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। इस प्रकार एक हाथ का जो शरीर उसे मृत्यु के बाद 13 दिन के पिंडों से मिला था, जिस पर उसने इतने कष्ट सहे थे, बहुभीतपुर में उसका अंत हो जाता है। इस बात को बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे पक्षीराज, इसके बाद फिर से अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसे अंगुष्ठ मार्ग अर्थात अंगूठे के आकार का वायु स्वरूप यातना देह प्राप्त होता है, जिसे यमदूत कठोर बंधनों से बांध कर कष्ट देते हुए अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। पापी आत्माओं को दक्षिण द्वार से अंदर ले जाकर चित्रगुप्त और यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जहां उनके कर्मों का हिसाब होता है और उन्हें अलग अलग नरकों में कष्ट पाने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी यम मार्ग में आने वाले 16 नगरों की विस्तृत जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधुओं को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।